सपा की सरकार में आप सब देखे हैं, सीओ मार डाले जाते थे, कोतवाल मार डाले जाते कई। अभी देखो एक घटना हुई प्रयागराज में, उमेश पाल, और हमारे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा भी था कि माफिया को मिट्टी में मिला दो। वो जो कहते हैं वो करते हैं। क्या कहते हैं, सदन में कहना ये उचित है? देखिए, जब सपा के लोग वहां के नेता अगर बोलेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्या चुप बैठेंगे? इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा, वो करके दिखाया भी, जनता देख भी रही है। तो अपराधी में भूमाफिया हैं पूरे प्रदेश में, आज गायब हो गए हैं। हर जिले में वैसे भूमाफिया थे जिन्होंने गरीबों की जमीनों को कब्जा करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी। आज उन्हीं जमीनों को खाली करा के योगी जी वहाँ गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। योगी जी की ये सोच है कि जिन्होंने दूसरी की जमीन हड़पी है, अब भूमाफियाओं ने जो इस प्रदेश को, जब अपराधी गलत काम करता है तो उसको, अपराधी को कैसे सजा मिले, तो बुलडोजर वहां आके खड़ा हो जाता है तो अपराधी तुरंत थाने पाकर हाजिर हो जाता है। तो निश्चित अपराधियों में खौफ आया, और खौफ इतना आया कि कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग कहाँ हैं, कुछ लोग बंबई दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो अगर ये नीति ना लाते हमारे मुख्यमंत्री जी तो आज अपराधी डरते नहीं। जब किसी के ऊपर आप जो है अत्याचार करेंगे, दुराचार करेंगे, तो उसका क्या इंक्रोचमेंट करेंगे, तो उसका क्या रास्ता? यही है ना, बुलडोजर से। आप अतिक्रमण करेंगे तो बुलडोजर ही गिराएगा ना उसको। आप किसी की जमीन पर कब्जा करेंगे, कौन गिराएगा उसको? गुंडा हो, माफिया हो, उनके प्रति जो बुलडोजर चलता है वो बिल्कुल वाजिब है, और ये होना भी चाहिए। और हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आज पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता इस बात को मानती है कि योगी जी का जो मॉडल है ये पूरे देश में लागू हो। हर प्रदेश की मजबूरी होगी एक दिन, नहीं तो वहाँ की जनता रिवोल्ट कर जाएगी। कि अगर आप बुलडोजर के बाबा की तरह अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप उनको रहने नहीं पाएंगे। मुस्लिम वार्ड रहे होंगे, चाहे हिंदू वार्ड रहे होंगे, ये मैंने देखा कि इंसानियत के नाते जहां उनको जरूरत पड़ी है, मैंने वो काम को किया, विकास। उसी विकास के विश्वास को लेकर के आज मुस्लिम मतदाता भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। 30 सालों से काबिज हैं, लेकिन अपना ही विकास किए हैं, प्रतापगढ़ का विकास नहीं हुआ। देखिए, वो विपक्ष है, क्या कहते हैं, मैं उनकी बात पर चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन जनता अगर मेरे ऊपर विकास का विश्वास कर रही है तो उसमें जनता काबिज कराई है कि हम अपने आप थोड़ी योजनाएं आई हैं, चाहे केंद्र सरकार की आई, चाहे राज्य सरकार। सबसे ज्यादा अगर योजनाओं का लाभ लिया है तो मुस्लिमों ने लिया। आज सबसे ज्यादा आवास उनको मिला, मुफ्त में राशन मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारी सरकार भी भेदभाव नहीं करती है, लेकिन सरकार ये बर्दाश्त भी नहीं करती है कि वो जो है खुलेआम गुंडई करेंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, हमारे व्यापारी भाइयों को छेड़ेंगे। इसको हमारी सरकार बर्दाश्त भी नहीं करती। माफिया हैं, गुंडे हैं, योगी जी से थर 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 बिल्कुल कांपेंगे, क्योंकि वो कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने करके दिखाया। अगर कानून का राज नहीं होगा तो हमारी जो पहचान है भारतीय जनता पार्टी को, जिस वादे को लेके आए थे जनता के बीच में, जिसका वादा करके आए थे कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे, वो विश्वास आज डिग जाता है। एसपी ऑफिस की चर्चा आपने किया, वो बहुत लो लैंड पे है, सड़कें ऊंची हो गई। और मैंने कई बार कहा, अभी हमारे पुलिस अधीक्षक जी से बात हुई, हमने कहा या तो आप लैंड ऊपर करा लीजिए, या तो वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था कर लीजिए, जिससे कि बरसात का पानी अंदर चला जाए। और वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था मैंने पूरे नगर में कई जगह किया, नगर पालिका कार्यालय में किया, कंपनी बाग में किया, अटल पार्क में किया, और बहुत सफल है। वहाँ पानी वाटर लॉगिंग नहीं होती। वाटर लॉगिंग मौजूद है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, और जो लगातार नगर पालिका है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। वो ऐतिहासिक क्यों हो जाती है वो हम आपको बताएं, लेकिन उसके पहले बता दें, आज हमारे साथ हरप्रताप जी हैं, जो कि भाजपा से नगर पालिका के प्रत्याशी हैं। लगातार इन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, जो आपने बड़े बड़े नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में नहीं देखा होगा। लगातार 25 साल तक इसी नगर पालिका में रहे और जनता जनार्दन की सेवा करते रहे। कुछ अनोखे मुद्दे होंगे, कुछ विकास को लेकर मुद्दे होंगे, कुछ जनहित को लेकर मुद्दे होंगे, इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हल्ला बोल रहे हैं सर, क्या लगता है जो लगातार 25 साल तक यहाँ पर जनता की सेवा करते रहे, क्या मूल चूल परिवर्तन हुआ है अभी तक? और जब आपने राजनीति में कदम रखा, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है उस समय क्या कमियां थी, और क्या लगता है कि अब जब आप चुनाव जीतेंगे तो क्या लगता है क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए, जब हमने राजनीति शुरुआत किया और 1995 में पहली बार अध्यक्ष हमको जनता का आशीर्वाद मिला, तो इस समय नगर पालिका की स्थिति बहुत खराब थी। ना तो ऑफिस था, ना बैठने की कुर्सी थी, 12-12 महीने की वेतन बकाया था, बिजली का करीब करोड़ों रुपया बकाया था, और सड़क पे गड्ढा है, गड्ढे पे सड़क है, ये नहीं निश्चित था। कोई गली कूचा की हालत बस से बदतर थी, किसी गली में आप जा नहीं सकते थे। लेकिन इस इतने लंबे समय पे काम करने के बाद आज पूरे नगर में बिना लाइट जलाए आप पूरे नगर में घूम डालिए, अब आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं, ये व्यवस्था मैंने दिया। दूसरी बात, पेयजल की व्यवस्था आज़ादी के बाद मात्र एक ओवरहेड टैंक था मेरे पास, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में हमने 5 ओवरहेड टैंक और 10 ट्यूबवेल लगा करके हमने पूरा पानी सप्लाई करने का काम किया, पेयजल की यहाँ की समस्या को दूर किया। क्योंकि खारे जल की समस्या है, हाँ, वो भी खत्म कर दिया। जो हमने अभी सीमा विस्तार किया, तो वहाँ जा करके हमने ट्यूबवेल लगा करके वहाँ से पानी हम ला रहे हैं, उससे कि खारा पानी बिल्कुल समाप्त हो गया। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो किसी नगर पालिकाओं में नहीं है, पूरे प्रदेश में रात में ही
हमारे यहाँ पूरी सफाई हो जाती है और सुबह जब हमारे यहाँ के नागरिक उठते हैं तो इस नगर को बिल्कुल स्वच्छ देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी नंबर 1 आया है प्रतापगढ़। वो भी मैं आगे कहने वाला हूँ। और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम होता है तो हमारी प्रतापगढ़ नगर पालिका में होता है। अभी आपने देखा कोरोना काल में जो स्थिति निकल करके पूरे नगर की सफाई करना, सैनिटाइजिंग करना, और जिसको जो आवश्यकता पड़ी है, जिसने भी फ़ोन किया होगा हमको, वो हमारे कर्मचारी जा करके ये किए। यही नहीं, जब बॉम्बे से लोग आ रहे थे, तमाम ट्रेनें आई, 32,000 आदमियों को भोजन और पानी देने का काम हमारी नगर पालिका ने किया था। कल योगी जी आ रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ इंद्रदेव जी ने ठान लिया है, लगातार वर्षा हो रही है, लेकिन देख रहे हैं कि अमूल चूल तैयारियां लगातार हो रही हैं। तो क्या लग रहा है कि योगी जी से आने से पूरा एकदम हड़कंप मच गया है, लग रहा है पार्टी में दिख रहा है? देखिए, ये सही है कि मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ, 6वां चुनाव लड़ रहा हूँ। 5 चुनाव नगर पालिका में कोई बड़े नेता कभी हमारे न आए, न हम लोगों ने बुलाया। तो इस बार क्या मुख्यमंत्री का आपने इस बार आह्वान किया है? आह्वान ये हुआ कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को इच्छा जाहिर किया कि हम प्रतापगढ़ हम जाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ हरि प्रताप चुनाव लड़ रहा है। अच्छा। हम प्रतापगढ़ जा करके हमारी वो मीटिंग, वो मुरादाबाद से आ रहे हैं प्रतापगढ़, और मुरादाबाद से प्रतापगढ़ के बड़ी टेढ़ी रास्ता है, वो आएंगे स्टेट प्लेन से इलाहाबाद, इलाहाबाद से हेलीकॉप्टर से तब प्रतापगढ़ की मीटिंग करने आ रहे हैं। तो ये उनका स्नेह है प्रतापगढ़ के प्रति। वो आपने देखा कि पिछले भी टाइम में उन्होंने, जब भाई धीरज जी हमारे विधायक रहे, लोगों ने कोई चीज़ ऐसी नहीं, मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ दिया, बड़े बड़े पुल दिए, बाईपास हमारे यहाँ बना, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि अगले आने वाले समय में ये हमारा जो मुख्य मार्ग है ये पूरा चौड़ीकरण होगा, बीच में डिवाइडर लगेगा और लाइटें लगेगी, तो ये हमारा नगर जो है एक नगर निगम जैसे दिखने लगेगी। योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, क्या लगता है आप लोगों को अच्छा लगता है जब कोई बुलडोजर बाबा कहता है? देखिए, माननीय योगी जी बुलडोजर बाबा लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो न्याय के प्रति, चाहे जो भी हो, वो न्याय के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि किसी जाति विशेष, धर्म, मजहब को देखकर बुलडोजर चलता है, या योगी जी का जो हंटर है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, धर्म को लेकर चलता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। योगी जी कानून को जो मानता है उसका स्वागत करते हैं, जो कानून की विपरीत जाएगा उसके लिए बुलडोजर है उनका। अब आप किसी गरीब आदमी की ज़मीन कब्जा करके, ये जो भूमाफिया हैं पूरे प्रदेश में आज गायब हो गए हैं, हर जिले में वैसे भूमाफिया थे जिन्होंने गरीबों की ज़मीनों को कब्जा करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी। आज उन्हीं ज़मीनों को खाली करा के योगी जी वहाँ गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। योगी जी की ये सोच है कि जिन्होंने दूसरी की ज़मीन हड़पी है, अब भूमाफियाओं ने जो इस प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बना दिया था जहाँ बीमारू प्रदेश था, जहाँ की कोई आना नहीं चाहता था, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता था। आज हालत है कि पूरे देश में अगर सबसे अच्छा प्रदेश माना जा रहा है तो उत्तर प्रदेश माना जा रहा है कानून व्यवस्था में। अब तमाम इंडस्ट्रियल लोग सब आकर के, आपने देखा भाई इन्वेस्टर मीट हुआ, उसमें कितने लोग आए, और पूरे प्रदेश में इतनी इंडस्ट्री लगनी जा रही है कि बेरोजगार का ख़त्म हो जाएगी हमारे इस प्रदेश से। ये काम मायने हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अगर जहाँ एक तरफ मानते हैं कि मुसलमानों का वोट, जो भाजपा को लोग कहते हैं एंटी कमेंसी चलती है, विपक्ष कहता है कि लोग मानते हैं कि भाजपा, मुसलमानों का वोट जो है भाजपा को नहीं मिलता है। लेकिन कई सर्वे किया मैंने, बेगम वार्ड से लेकर कई मोहल्लों में रहा मैं, मुसलमान आपके काफ़ी फैन है। तो क्या लगता है, क्या वजह है कि जो, देखिए मैंने कहा ना कि जैसे हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास से ही हम विकास का काम करते हैं, सबके आशीर्वाद से। हमने कभी विकास में भेदभाव नहीं किया, वो चाहे मुस्लिम वार्ड रहे होंगे, चाहे हिंदू वार्ड रहे होंगे। ये मैंने देखा कि इंसानियत के नाते जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी है, मैंने वो काम किया विकास। उसी विकास के विश्वास को लेकर के आज मुस्लिम मतदाता भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। जो भाजपा का मूल मंत्र माना जाता है सबका साथ सबका विकास, उसको आपने साबित किया है। यही नहीं, आप देखिए जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे केंद्र सरकार की आई, चाहे राज्य सरकार, सबसे ज़्यादा अगर योजनाओं का लाभ लिया है तो मुस्लिमों ने लिया है। आज सबसे ज़्यादा आवास उनको मिला, मुफ्त में राशन मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारी सरकार भी भेदभाव नहीं करती है, लेकिन सरकार ये बर्दाश्त भी नहीं करती है कि वो जो है खुलेआम गुंडई करेंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, हमारे व्यापारी भाइयों को छेड़ेंगे, इसको हमारी सरकार बर्दाश्त भी नहीं करती। जो माफिया हैं, गुंडे हैं, योगी जी से थर 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 कांप, बिल्कुल कांपेंगे, क्योंकि वो कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, उन्होंने करके दिखाया। अगर कानून का राज नहीं होगा तो हमारी जो पहचान है भारतीय जनता पार्टी को, जिस वादे को लेके आए थे जनता के बीच में, जिसका वादा करके आए थे कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे, वो विश्वास आज डिग जाता। आज वो वही विश्वास के नाते आपने देखा
कि प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, आने वाले फिर आदरणीय मोदी जी हमारे फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये सेमीफाइनल है हमारा लोगों का चुनाव, जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है। ये कहीं ना कहीं 2024 की रीढ़ की हड्डी है ये। नो डाउट, इसमें ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में ही पता लग जाएगा विपक्षियों को कि उनके जब खाता नहीं खुलेगा तो उनको महसूस हो जाएगा कि फाइनल खेलने लायक नहीं है, इससे अच्छा कि हम लोग हरा दें। 2024 का दावेदार कौन है? हाँ, ये जनता तय करने वाली है इस बार। बिल्कुल इस चुनाव में तय हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 25 ऐसे जो है क्या कहते हैं लोकसभा हैं जो कि नगर निगमों से संबंधित हैं। 17 नगर निगम है और 7 विधानसभा के एक नगर निगम बनती है, जबकि 5, 6, 17, 25, 85 तो ये 25 जो है नगर ये लोकसभा इन्हीं नगर निगमों से ही तय हो जाएगी। अगर हम 17 जीत लेते हैं तो 25 हम सांसद हमारे बन गए। अगर अमूमन हम बात करें तो प्रतापगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आप भी जानते होंगे, जल भराव को लेकर बड़ी समस्याएं होती हैं। थोड़ी सी बारिश होती है हर जगह जल भराव हो जाता है, एसपी ऑफिस हो या नगर पालिका ही हो। तो क्या लगता है इस जीत के बाद कहाँ सर कैसे स्टैंड करने? 2 बातें हैं। एसपी ऑफिस की चर्चा आपने किया, वो बहुत लो लैंड पे, सड़कें ऊंची हो गई और मैंने कई बार कहा, अभी हमारे पुलिस अधीक्षक से जी से बात हुई, हमने कहा या तो आप लैंड ऊपर करा लीजिए या तो वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था कर लीजिए जिससे कि बरसात का पानी अंदर चला जाए। और वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था मैंने पूरे नगर में कई जगह किया, नगर पालिका कार्यालय में किया, कंपनी बाग में किया, अटल पार्क में किया और बहुत सफल है। वहाँ पानी वाटर लॉगिंग नहीं होती, वाटर लॉगिंग वहीं हो रही जो लो लैंड है हमारे। और आने वाले समय में जो हमारी सड़क चौड़ी होने जा रही है में मुख्य मार्ग जो कि पॉलिटेक्निक से शुरू होगी और नगर पालिका के बॉर्डर तक होने जा रही है और बगल में बड़े बड़े नाले बन जाएंगे, तो ये हमारा जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या समाप्त होगी। आज भी 80% ख़त्म हो गई। सिनेमा रोड पे बहुत देर पानी लगता था, लेकिन 2 नाला बना करके हमने पूरा जो है वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था मैंने कर दिया। उसके पीछे कारण था, पीछे जितने तालाब थे सब भट गए, तो वो तालाब में जो पानी जाता था तो इसलिए वाटर लॉगिंग नहीं होती थी। जब सबने बांट लिया उसको तो वो पानी कहाँ जाएगा, तो वो आकर के सड़क पे आता है। मुख्य रूप से विपक्ष का जो मुद्दा है यही मुद्दा है कि केवल 25 सालों से काबिज हैं लेकिन अपना ही विकास किए हैं, प्रतापगढ़ का विकास नहीं हुआ। देखिए वो विपक्ष हैं, क्या कहते हैं, मैं उनकी बात पर चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन जनता अगर मेरे ऊपर विकास का विश्वास कर रही है तो उसमें जनता काबिज कराई है कि हम अपने आप थोड़ी बैठे हैं। कोई बैठ सकता है? जनता जनार्दन ने भाई, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। वो मेरे ऊपर विकास का विश्वास करके हमको इतने लंबे समय का सेवा का अवसर दिए हैं, तो उसमें उनका थोड़ी, ये तो जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले। वो हमारे ऊपर आरोप कम लगा रहे हैं, जनता के ऊपर ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं जो हमको चुन के भेजती है। यही नतीजा है कि अभी तक उनकी कभी जमानत नहीं बची है जो लोग आरोप लगा रहे हैं। पहले चुनाव से लेकर के आज तक जमानत जब्त हुई है, हमेशा जब्त हुई है, किसी की जमानत बची नहीं है। सर एक और मुद्दा गंभीर है, जिस नदी के किनारे हमारा शहर बसा हुआ है, सही नदी के किनारे बसा हुआ है, कई नदियां प्रतापगढ़ से विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन सर थोड़ा सा गंदगी का जो उसमें अंबार लगा हुआ है, अभी देखिए अगर बेल्हा माई के मनधाम पे जाइए तो थोड़ा सा सर वहाँ उसको कैसे लेके देखते हैं, क्या परिवर्तन लाया जाए? अब आप देख लीजिए, इधर जितने ही नाला थे सब ट्रैक हो गए, सब सीवर लाइन में आ गए, पानी को स्वच्छ करके ही नदी में जा रहे हैं। लेकिन उसको भी वहाँ से लेकर के सीवर लाइन में, सीवर प्लांट में वहाँ करा दे रहे हैं, जिससे कि वहाँ से पानी का प्यूरिफिकेशन होकर के वो नदी में जाएगा, साफ होगा। बुलडोजर नीति को कैसे मानते हैं आप? विपक्ष कहता है कि संविधान का कोई मतलब नहीं है, अगर बुलडोजर ही चलाना है तो संविधान को या तो खत्म कर दिया जाए, क्या कहेंगे? देखिए संविधान एक अलग स्थान है। जब किसी के ऊपर आप जो है अत्याचार करेंगे, दुराचार करेंगे, तो उसका क्या इंक्रोचमेंट करेंगे, तो उसका क्या रास्ता? यही है ना, बुलडोजर से आप अतिक्रमण करेंगे तो बुलडोजर ही गिराएगा ना उसको। आप किसी की जमीन पर कब्जा करेंगे, कौन गिराएगा उसको? गुंडा हो, माफिया हो, उनके प्रति जो बुलडोजर चलता है वो बिल्कुल वाजिब है और ये होना भी चाहिए। और हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आज पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता इस बात को मानती है कि योगी जी का जो मॉडल है ये पूरे देश में लागू हो। योगी जी की जो मॉडल है पूरे देश में लागू हो, हर स्टेट में हर व्यक्ति चाहता है। मध्य प्रदेश में चलने भी लगा है मामा जी, हमको लगता है पूरे रफ्तार में। वो हर प्रदेश की मजबूरी होगी एक दिन, नहीं तो वहाँ की जनता रिवोल्ट कर जाएगी। अच्छा। कि अगर आप बुलडोजर के बाबा की तरह अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप उनको रहने नहीं पाएंगे। ये भी जान लीजिए, चाहे जिसकी सत्ता हो, चाहे जिसकी सरकार होगी, वो तभी सर्वाइव कर पाएगा जब पानी योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पे चलेगा।
ये देखिए हमारे साथ हरिप्रताप जी थे जो कि नगर पालिका से प्रत्याशी हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरज ओझा जी भी हैं, पूर्व विधायक रानीगंज हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेंगे। लगातार ये भी चुनाव में साथ हैं, लगातार साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये योगी बाबा जी के बहुत बड़े फैन हैं, अगर हम आपको बता दें। लगातार उनसे उनके जब ये विधायक थे तो काम को लेकर अपने रानीगंज में काफ़ी काम को लेकर आए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। कैसे देखते हैं बुलडोजर नीति की अगर बात करें तो आप इसको कैसे देखते हैं, जो बुलडोजर चलता है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब अपराधी गलत काम करता है तो उसको अपराधी को कैसे सजा मिले, तो बुलडोजर वहाँ आके खड़ा हो जाता है तो अपराधी तुरंत थाने पाकर हाजिर हो जाता है। तो निश्चित अपराधियों में खौफ आया, और खौफ इतना आया कि कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग कहाँ हैं, कुछ लोग बम्बई दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो अगर ये नीति ना लाते हमारे मुख्यमंत्री जी तो आज अपराधी डरते नहीं। क्योंकि पहले क्या होता था, सपा के सरकार में आप सब देखे हैं, सीओ मार डाले जाते थे, कोतवाल मार डाले जाते कई। अभी देखो एक घटना हुई प्रयागराज में, उमेश पाल, और हमारे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा भी था कि माफिया को मिट्टी में मिला दो। वो जो कहते हैं वो करते हैं। क्या लगता है सदन में कहना ये उचित है? देखिए, जब सपा के लोग वहाँ के नेता अगर बोलेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्या चुप बैठेंगे? इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो करके दिखाया भी, जनता देख भी रही है। तो अपराधी में खौफ है, ये निश्चित है। हमारे मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश के नहीं, इनके पूरे हिंदुस्तान में उनकी मांग है। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। कल प्रतापगढ़ भी आ रहे हैं। निश्चित कल प्रतापगढ़ हम लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। प्रतापगढ़ में क्या नहीं दिया इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रस्ताव पर। यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, 2 ITI दिया, हॉस्पिटल दिए 100 बेड के, 50 बेड, यहाँ स्टेडियम दिया, बाईपास दिए। और आप जानते हैं नगर पालिका को इस जहां हम लोग बैठे उसको सीमा विस्तार किया। हमारे यहाँ भी 3 टाउन एरिया दिया, पूरे 18 टाउन एरिया दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। तो निश्चित है विकास का काम जो प्रतापगढ़ नहीं होता था वो काम हमारे मुख्यमंत्री ने 5 सालों में करके दिखाया। 1 साल ये भी बीत गया, इसमें भी काम किया। निश्चित है, इसलिए हम लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे कि मुरादाबाद से प्रतापगढ़ में इतना प्रेम है कि मुरादाबाद से आ रहे हैं। तो आप समझिए प्रतापगढ़ कितना प्यार करते हैं। चलिए, लगातार ये वाद संवाद चलता रहेगा, लेकिन अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या नगर पालिका का विकास हुआ है आप जरूर बताइएगा। धीरज ओझा जी ने जो कहा क्या वो यथार्थ है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय